हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। इसमें हम एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, वो भी 100। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखें तो Who among the following personality was appointed as the legal advisor of the Constitution Assembly that drafted the document of the Constitution? इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है BN राव, सेकंड BR अम्बेडकर, थर्ड SN मुखर्जी, फोर्थ HVR अयंगर। और इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंडराइटन इन इंग्लिश बाय। ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है HVR अयंगर, सेकंड प्रेम बिहारी नारायण, थर्ड वसंत कृष्ण वैद्य, फोर्थ SN मुखर्जी। और इसका सही ऑप्शन है सेकंड प्रेम बिहारी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन of the Constitution Assembly that drafted the document of the Constitution? इसमें ऑप्शन देखें तो फर्स्ट आता है KM मुंशी, सेकंड वसंत कृष्ण वैद्य, थर्ड SN मुखर्जी, फोर्थ HVR अयंगर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड SN मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हु अमंग द फॉलोइंग राइट इन कैलीग्राफिक स्टाइल द हिंदी वर्जन ऑफ ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है वसंत कृष्ण वैद्य, सेकंड SN मुखर्जी, थर्ड प्रेम बिहारी नारायण, फोर्थ आता है नंदलाल बोस। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट वसंत कृष्ण वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है 26 नवंबर 1948, सेकंड आता है 24 जनवरी 1915, थर्ड आता है 26 नवंबर 1949, फोर्थ आता है 24 जनवरी 1952। और इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सेकंड 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है 1947, सेकंड आता है 1946, थर्ड आता है 1949, फोर्थ आता है 1948। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल आइडियल्स इन मेंशन्ड इन द प्रीलेम्बर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है लिबर्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक, सोशल, फेथ एंड एक्सप्रेशन, सेकंड आता है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, सिविल, पॉलिटिकल, वर्शिप एंड बिलीफ, थर्ड आता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, फोर्थ आता है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फिजिकल, पर्सनल, फेथ एंड वर्शिप। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्रीलेम्बर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है रिपब्लिक, सेकंड आता है सेक्युलर, थर्ड आता है सोवेलिन, फोर्थ आता है इक्विलिटी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड सेक्युलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है सेक्युलर, सेकंड आता है रिपब्लिक, थर्ड आता है फेडरलिज्म, फोर्थ आता है सोशलिस्ट। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी फेडरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एबोलिशन ऑफ टाइटल? इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 20, सेकंड आता है आर्टिकल 19, थर्ड आता है आर्टिकल 18,
फोर्थ आता है आर्टिकल 17 और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी आर्टिकल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स्ड लेबर। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 25, सेकेंड आता है आर्टिकल 23, थर्ड आता है आर्टिकल 13, फोर्थ आता है आर्टिकल 21 और इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकेंड आर्टिकल 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो दोस्तों ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियस और लैंग्वेज शैल हैव द राइट to establish and administrate educational institutions of their choice. Which article of the Constitution of India guarantees this right? इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 25, सेकेंड आता है आर्टिकल 28, थर्ड आता है आर्टिकल 36, फोर्थ आता है आर्टिकल 30 और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन फोर्थ आर्टिकल 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है राइट टू इक्वलिटी, सेकंड आता है एजुकेशन एंड कल्चरल राइट, थर्ड आता है राइट टू फ्रीडम, फोर्थ आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच माइनॉरिटीज आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, सेकेंड आता है रिलीजियस कल्चर एंड लिंग्विस्टिक, थर्ड आता है कल्चर एंड लिंग्विस्टिक, फोर्थ आता है रिलीजियस एंड कल्चर और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 16, सेकेंड आता है आर्टिकल 17, थर्ड आता है आर्टिकल 19, फोर्थ आता है आर्टिकल 18 और इसका सही जवाब है सी ऑप्शन आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑब्सेंस। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 21, सेकेंड आता है आर्टिकल 19, थर्ड आता है आर्टिकल 20, फोर्थ आता है आर्टिकल 18 और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंडियन सिटीजन गारंटेड द राइट टू 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 1, सेकेंड आता है आर्टिकल 26, थर्ड आता है आर्टिकल 31, फोर्थ आता है आर्टिकल 19 और सही जवाब है ऑप्शन डी आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हु डिस्क्राइब द preamble of the Indian Constitution has the political horoscope of the Indian Constitution। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है N.A. पालकीवाले, सेकेंड आता है कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, थर्ड आता है ठाकुरदास भार्गव, फोर्थ आता है भीमराव रामजी अंबेडकर और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन लार्जली ड्रॉन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ आता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इंडिया बोरोड द डीपीएसपी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड आता है जर्मन, थर्ड आता है ऑस्ट्रेलियन, फोर्थ आता है आयरिश और इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ आयरिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री।
इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड आता है कनाडा, थर्ड आता है जर्मनी, फोर्थ आता है फ्रांस और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हु टर्म्ड आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है M.V. पायली, सेकंड आता है B.R. अम्बेडकर, थर्ड आता है जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ आता है सच्चिदानंद सिन्हा और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द फॉर्मेट ऑफ oaths टू बी टेकन बाय डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है फोर्थ शेड्यूल, सेकंड आता है फिफ्थ शेड्यूल, थर्ड आता है थर्ड शेड्यूल, फोर्थ आता है सेकंड शेड्यूल और इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग provisions and the constitution of different countries from which they have been adapted in the constitution of India has been incorrectly paired। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड आता है चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ आता है प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है ऑप्शन ए नागालैंड, सेकंड मणिपुर, थर्ड मिजोरम, फोर्थ अरुणाचल प्रदेश और सही जवाब है ऑप्शन सी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एज पर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिफर्ड टू एज शेड्यूल लैंग्वेज। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है 14, सेकेंड 20, थर्ड 22, फोर्थ 18 और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides constitutional remedies for the enforcement of fundamental rights। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 14, सेकंड आता है आर्टिकल 38, थर्ड आता है आर्टिकल 36, फोर्थ आता है आर्टिकल 32 और इसका सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन, आर्टिकल 32। Which of the following article of the Constitution of India deals with the right to equality। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है 14 to 18, सेकेंड आता है 25 to 28, थर्ड आता है 19 to 22, फोर्थ आता है 23 to 24 और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 14 to 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिटेल्स प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 22, सेकेंड आता है आर्टिकल 27, थर्ड आता है आर्टिकल 15, फोर्थ आता है आर्टिकल 10 और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एब्युलेशन ऑफ टाइटल। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 20, सेकेंड आता है आर्टिकल 19, थर्ड आता है आर्टिकल 18, फोर्थ आता है आर्टिकल 17 और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल 18। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है USSR, सेकेंड आता है पोलैंड, थर्ड आता है इंडिया, फोर्थ आता है अल्बेनिया और इसका सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, USSR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो व्हाट डज आर्टिकल 360 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है राइट टू लाइफ, सेकेंड आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी,
थर्ड आता है राइट टू प्रॉपर्टी, फोर्थ आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैनॉट बी सस्पेंड व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन द कंट्री। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 22 एंड 23, सेकेंड आता है आर्टिकल 20 एंड 21, थर्ड आता है आर्टिकल 19 एंड 20, फोर्थ आता है आर्टिकल 21 एंड 22 और इसका सही जवाब है आर्टिकल 20 एंड 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empower a high court to issue rights for the enforcement of the fundamental right of the citizen। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 226, सेकेंड आता है आर्टिकल 235, थर्ड आता है आर्टिकल 230, फोर्थ आता है आर्टिकल 242 और इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट आर्टिकल 226। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है 16, सेकेंड आता है 56, थर्ड आता है 65, फोर्थ आता है 62 और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 62। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 135, सेकेंड आता है आर्टिकल 126, थर्ड आता है आर्टिकल 129, फोर्थ आता है आर्टिकल 121 और इसका सही जवाब है आर्टिकल 129। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड आता है लोकसभा स्पीकर, थर्ड आता है वाइस प्रेसिडेंट, फोर्थ आता है प्रेसिडेंट और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच वन इज़ द लार्जेस्ट एपेलेट कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है हाई कोर्ट, सेकेंड आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, थर्ड आता है सुप्रीम कोर्ट, फोर्थ आता है कंज्यूमर कोर्ट और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एंसिलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 150, सेकेंड आता है आर्टिकल 143, थर्ड आता है आर्टिकल 138, फोर्थ आता है आर्टिकल 140 और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आर्टिकल 140। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक प्रोविजंस फॉर एंसिलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सेकेंड आता है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, थर्ड आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फोर्थ आता है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन। इसमें ऑप्शन देखें तो सबसे पहले आता है 25 जनवरी 1954, सेकेंड आता है 30 जनवरी 1950, थर्ड आता है 15 जनवरी 1952, फोर्थ आता है 26 जनवरी 1950 और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।